श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आगे लिखा हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ तक का टनल है? ये 9 किलोमीटर, नासरी टू चनैनी। नासरी टू चनानी ये टनल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ये टनल बना हुआ है। 9 किलोमीटर लंबा टनल है। हालांकि इस टनल में जब आते हैं हम लोग तो थोड़ा सा सांस लेने में हल्का सा तकलीफ होता है, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबा टनल है और इसमें जो है टैंकर गाड़ी अलाउ नहीं है। इस टनल में भी टैंकर गाड़ी अलाउ नहीं है। पिछला वाला जो टनल था वो 11 किलोमीटर का था और ये 9 किलोमीटर का है। पिछला वाला टनल में जो है वो स्पीड लिमिट जो है वो 70 था। अभी उसका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है, अभी उद्घाटन नहीं हो पाया उसका। इस टनल का स्पीड लिमिट जो है वो 50 है। इस टनल में भी सेम व्यवस्था है, ऑक्सीजन जनरेट हो अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड निकले इसके अंदर से, तो सेम व्यवस्था है। लेकिन इस टनल में समस्या ये है कि इसमें सांस लेने में इसलिए दिक्कत होती है कि ये बोथ डायरेक्शन में गाड़ी एक ही टनल में चालू है। तो जैसे उधर से कोई गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी जा रही है, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड और उसका कार्बन डाइऑक्साइड, हवा का जो डायरेक्शन होता है उस उधर से गाड़ी आ रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हवा का हो जाता है और इधर से जो गाड़ी जा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से जो है एक डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता है वो नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से टनल में गूंजने लगता है। तो अभी इस पे जो है थोड़ा सा और व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, और गाड़ियों का कांच ऊपर करना पड़ता है इसमें, इस टनल में खासकर। ये 9 किलोमीटर लंबा टनल है और यहाँ पे अलग अलग जगह पे एग्जिट गेट भी है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में कुछ होता है तो लिफ्ट लगा हुआ है, डायरेक्ट आप ऊपर निकल सकते हैं। पानी इसमें ना लगे इसके लिए ड्रेनेज का भी पूरा व्यवस्था है। और SOS जो इमरजेंसी के लिए कॉलिंग होता है, SOS का भी व्यवस्था है। जैसे पिछले टनल में 11 किलोमीटर का लंबा टनल था, वो ट्यूब टेक्नोलॉजी का टनल था। वो दो टनल है, वो 4 लेन रोड है। एक टनल में सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां जाती है, दूसरे टनल से गाड़ियां आती है। स्पीड लिमिट इसमें 50 किलोमीटर का है। SOS का भी व्यवस्था है और इसमें दोनों डायरेक्शन से गाड़ियां आती जाती रहती है। तो इसके वजह से जो है ना इसमें सांस लेने में दिक्कत होता है। ये टनल जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ये टनल बना हुआ है और जो इस टनल की लंबाई है वो 9 किलोमीटर है। और पिछला जो टनल है वो 11 किलोमीटर लंबा है। अभी उसका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है, इसलिए उसका केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज होता है नोमेनक्लेचर, तो नामांकन अभी उसका नहीं हो पाया उस टनल का। इस टनल का नामांकन हो गया। और देखिए यहाँ पे जो चौड़ा रास्ता है ना, इमरजेंसी के लिए आप गाड़ी साइड कर सकते हैं। यहाँ से निकलने का व्यवस्था भी है। बाहर अगर निकलना हो, फायर कंडीशन में अगर आग होग लगती है या सांस ओस लेने में दिक्कत होता है, अगर आप टनल के बीच में हैं, गाड़ी खराब हो जाती है आपकी, उतर नहीं पाएंगे, तो फिर उस समय जो है ना ये है। और ये टनल अगर दोनों साइड से 5-5 फीट और चौड़ा हो जाता ना दोनों साइड से, तो शायद 4 लेन रोड जो है ना इसमें आसानी से हो जाता, आसानी से। लेकिन शायद इसके बगल में एक और टनल बन रहा है, तो वो दोनों बन जाएगा तो वो 4 लेन हो जाएगा। इसके बगल में एक और टनल बन रहा है क्या, कि यही है? इकलौता है ना, ये इकलौता है। तो इसमें तो फ्यूचर में भी समस्या आएगा, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबा टनल है और ये लंबाई जो है वो छोटी मोटी लंबाई नहीं होती है, बहुत लंबी होती है। इस टनल को क्रॉस करने में आपको कम से कम मिनिमम 10 मिनट समय लगेगा। और अभी जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उस स्पीड से अगर चलेंगे तो आपको 15 से 17-18 मिनट लग जाएगा, क्योंकि अभी 40 के स्पीड में गाड़ी चल रहा है, 40 से भी नीचे चल रहा है, 30 के स्पीड में गाड़ी चल रहा है। तो 15 से 18 मिनट लग जाएगा। तो 18 मिनट इस टनल में बिताना, और जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो तो बहुत सारे लोगों को मुश्किल होता है। तो इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि है, हमारे इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन हमारा काम है फीडबैक देना। अगर हम फीडबैक देंगे तो वो और इसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। और इस टनल में भी टैंकर अलाउ नहीं है। टैंकर इसलिए नहीं अलाउ है कि
आग लग सकता है, आग लगने के बाद ब्लास्ट हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.0001% होता है। मतलब कि 1 लाख गाड़ियों में एक लाख टैंकर में एक टैंकर में ऐसा संभावना हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, लेकिन ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये टनल का जो डिजाइन किया गया है वो 100 ईयर के लिए डिजाइन किया गया। 100 साल तक ये टनल जो है सही सलामत सही तरीके से चलता रहे, इस प्रकार से डिजाइन। और अगर कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो रहा है इस देश में। इसके लिए इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को तहे दिल से धन्यवाद। उनके आने के बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है अप्रत्याशित रूप से बदलाव हुआ। अप्रत्याशित रूप से भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अलावा एक्सप्रेस हाईवे का एक अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल हाईवे का अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, हिली एरिया में रोड बनाने का अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। लेकिन उनसे एक सिर्फ और सिर्फ शिकवा गिला रहता है कि व्हाइट नंबर प्लेट जो गाड़ियां होती है वो ऑलरेडी किसी व्यक्ति के लिए लाइबिलिटी होता है, एसेट नहीं होता है। एसेट मतलब कि आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उससे कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो एसेट हो गया। तो व्हाइट नंबर प्लेट गाड़ियों से जो टोल लिया जाता है ना, वो बंद हो जाना चाहिए। अभी किसान आंदोलन की वजह से जो है हरियाणा और पंजाब में पिछले 1 साल से टोल पूरा बंद है, कहीं भी टोल नहीं लगता है। इसके वजह से देश को आर्थिक लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी गाड़ी खरीदने के दौरान जो है बहुत सारा टैक्स दिया जाता है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप कमर्शियल व्हीकल से टोल लेते हैं तो वो समझ में भी आता है, व्हाइट नंबर प्लेट से टोल लेते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के टनल के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जो एक्सप्रेस हाईवे रोड जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों में बन रहा है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और इस देश के आखिरी छोर तक जो आप रोड पहुंचाने का सपना लेके पथ परिवहन मंत्री आप 2014 में बने, उसके पहले आप महाराष्ट्र में भी मंत्री थे और वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छा काम किया था। इस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई से पूना तक जाता है, आज भी वो एक्सप्रेस हाईवे जो है ना वो यूज कंडीशन में है और बहुत बढ़िया है। तो आपको इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। बस एक फीडबैक के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि इस टनल में सांस लेने में तकलीफ होता है लोगों को। तो अगर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो मतलब कि इसके अंदर के कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके आसानी से, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। और ये 9 किलोमीटर का टनल है। जब हम लोग जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो ये कौन सा जिला है? ये है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। इस टनल के उस साइड जो है रोड जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है। टनल जहां से शुरू हुआ था उसके पहले पूरा रामबन और बानी, ये 2 जिला है जिसमें रोड जो है अभी भी सिंगल है, लेकिन काम तेज गति से हो रहा है। वहां पे भी 4 लेन बन रहा है और बन जाएगा। बस एक और काम किया जाए, इसके बगल में एक और अगर इसी प्रकार का टनल बन जाएगा, इसी प्रकार का, तो ये भी टनल 4 लेन हो जाएगा। क्योंकि एक साइड से इधर से गाड़ियाँ जाएंगी और उधर से गाड़ियाँ आएंगी, तो इसमें शायद से ये जो समस्या है वो समस्या नहीं होगा। क्योंकि पिछला टनल जो 4 लेन था वो इससे भी बड़ा था, लेकिन उसमें सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। या उस टनल की टेक्नोलॉजी को इसमें लगाया जाए जिससे इस टनल का जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। बाकी हम लोग बाहर निकलेंगे तो और इस टनल के बारे में बताएंगे और इसके कुछ चीज़ों को दिखाएंगे। अभी हम लोग टनल से बाहर निकल रहे हैं और इस टनल को बनने में 7 साल लगा। और ये टनल बन जाने के वजह से जो है 25 से 30 किलोमीटर का एरिया जो है रोड डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। और जो लैंडस्लाइड वाला एरिया था, हिल वाला एरिया पूरा जो है वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार का बहुत सारा टनल जो है उधर रामबन जिला में बन रहा है, 16-17 टनल बन रहा है। और ये दूसरा वाला टनल था, ट्यूब टनल शायद इसको भी बोलते हैं, क्योंकि
उसके पीछे जो टनल था उसको तो ट्यूब टनल बोलते हैं, वो मुझे पता है। इसको भी शायद ट्यूब टनल ही बोलते हैं। थोड़ा और चौड़ा बना होता तो शायद जो है 4 लेन आराम से हो जाता। बस इसमें सांस लेने में दिक्कत होता है, उसका थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा। और आप देख सकते हैं कि ये इस टनल के लिए स्पेशल टोल लगाया गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2-3 साल में तो रिकवर हो जाता है, टनल का जो दाम ओम होता है वो निकल जाता है। और देखिए उधर पहले ये पुराना वाला रास्ता वो है, आप देख सकते हैं।